दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक मलक्का जल डमरू मध्य न केवल वैश्विक व्यापार की धड़कन है, बल्कि रणनीतिक लड़ाइयों और सुरक्षा की अहमियत का भी केंद्र है। आज हम बात करने वाले हैं इसी बेहद अहम और रणनीतिक जलमार्ग के बारे में। हाल ही में भारत को इस क्षेत्र में संयुक्त समुद्री गश्त में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर का आधिकारिक समर्थन मिला है। यह कदम न केवल भारत की समुद्री कूटनीति में एक बड़ा मोड़ है, बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी रणनीतिक उपस्थिति को भी मजबूत करेगा। अब बात करते हैं मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में। यह जलमार्ग अंडमान सागर और हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर से जोड़ता है। दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक होने के कारण यह वैश्विक व्यापार का लगभग 40 से 50% और एशिया के तेल आयात का करीब 70% संभालता है। इसी वजह से यह भू रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर चीन जैसे देशों के लिए यह मार्ग उनके मध्य पूर्व और अफ्रीका से ऊर्जा आयात का मुख्य रास्ता है। भारत की सामरिक दृष्टि भी इस क्षेत्र में साफ दिखाई देती है। मलक्का जल डमरू मध्य भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों से सीधे जुड़ा है। इसका कारण यह है कि भारत के समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा और लिक्विफाइड नेचुरल गैस का अधिकांश आयात इसी मार्ग से होकर गुजरता है। इसके अलावा यह जल डमरू मध्य भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से केवल 600 किलोमीटर दूर है। इसलिए भारत ने पहले ही इस क्षेत्र में अपनी मजबूत नौसैनिक उपस्थिति सुनिश्चित कर रखी है। अब भारत की भागीदारी की खास बात। मलक्का जलडमरू मध्य में संयुक्त समुद्री गश्त में शामिल होने से भारत की भूमिका एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा प्रदाता के रूप में और मजबूत होगी। यह कदम भारत की एक्ट ईस्ट नीति के उद्देश्यों के अनुरूप भी है, जिसका मकसद पूर्वी एशियाई देशों के साथ रिश्ते मजबूत करना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाना है। मलक्का जल डमरू मध्य में सुरक्षा प्रयासों में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड पहले से ही सक्रिय हैं। इन देशों की पहल का उद्देश्य है इस सबसे व्यस्त जलमार्ग को समुद्री डकैती और अन्य खतरों से सुरक्षित रखना। भारत की भागीदारी न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करेगी, बल्कि हिंद प्रशांत में स्थिरता और साझा विकास को भी बढ़ावा देगी।